प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण सवाल नंबर 4 और 5 इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि 3.2 के सवाल नंबर 4 और 5 आपकी स्क्रीन पर है और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और असंगत हैं, यदि संभव है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी अगर जो सवाल नंबर 4 है इसमें इन समीकरणों को हमें हल करना है, जैसे हमने सवाल नंबर 3 में किए थे उसी प्रकार इसको हमें हल करना है। लेकिन अगर संगत है तो उसे ग्राफ पे भी हल करना है, ग्राफ पे हल करके हमें उसका हल निकालना पड़ेगा। और अगर असंगत है तो उसे वहीं छोड़ देना है, ठीक है ना, क्योंकि इसने लिखा है कि युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर संगत नहीं है तो उसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना, केवल संगत असंगत लिखकर छोड़ देना है। तो शुरू करते हैं अपने पहला सवाल। जैसे कि आप देख पा रहे हो, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको सही रूप में लिख लेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो व्यापक समीकरण होती है वो ax प्लस by प्लस c के रूप में होती है, यानी ये 5 इधर आ जाएगा। तो x प्लस वाई 5 को इधर लाएंगे तो -5 बराबर 0। इसी प्रकार इसको लिख लेंगे 2x प्लस 2y, 10 को इधर लाएंगे तो -10 और यहाँ क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब वही तुलना करेंगे a1 बटे a2। तो यहां तो लिखते हैं हम दिया है, ठीक है, हमें ये समीकरण दी है तो यहां हमने लिख दिया है यदि a1 बटे a2 बराबर, अब देखो a1 क्या है इसमें, इसके अंदर देखेंगे a1 यानी x का गुणांक a होता है तो 1 और a2 है 2, ठीक है। b1 बटे b2, b1 y का गुणांक 1 और b2 y का गुणांक, दूसरे जो समीकरण है उसका गुणांक होगा 1/2। अब आएगा c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 बराबर -5 और c2 -10। अब इसमें कोई अगर आगे सरल होता है तो सरल कर देंगे, ये दोनों तो सरल होंगे नहीं, ये दोनों सरल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2। तो अब देखो इन तीनों को देखो तो तीनों ही क्या है, आपस में बराबर है, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। जब तीनों ही बराबर हों, आपको बताया था जब तीनों ही बराबर हों तो क्या होता है, संपाती होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि, इसलिए ये रेखाएं, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो संपाती होगा। अगर रेखाएं संपाती होगी तो अतः यह इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि संपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर आ रही है जो हम ग्राफ में बनाएंगे, क्योंकि यह संगत है अतः अनेक हल है। इसलिए यह जो समीकरण है वो क्या है, संगत है। ये समीकरण क्या होगी, संगत होगी। संगत का कारण क्या है, क्योंकि ये तीनों ही बराबर है, और अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। अब ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, तो देखो पहले समीकरण 1 को लिख लो, यहां पे यहां लिखता हूं मैं समीकरण 1 से, जैसे पिछले हमने सवालों में किए हैं। तो समीकरण 1 यहां लिख लेता हूं मैं। समीकरण 1 है
इसको दे देता हूं मैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब इसके दो मान निकालने हमें x और y के, क्योंकि ग्राफ में कम से कम हमें दो मान चाहिए। तो पक्षांतर करो, 5 को उधर लेके गए प्लस का, और y को चाहे x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ, तो मैं y को लेके जा रहा हूं। तो एक समीकरण ये संतुलित होगी समीकरण। अब इसके दो मान मुझे निकालने, मैं यहां सारणी बना लेता हूं। x और y कम से कम दो मान होने चाहिए। तो अब y का मान कुछ ऐसा रखना है कि x का मान आ जाए। तो मैं y का मान 1 रख के देखता हूं पहले। y बराबर अगर 1 रखूं, कौन से, इस समीकरण में, ऊपर वाली जो समीकरण है इसके अंदर अगर देखो x बराबर 5 और y की जगह क्या रखा 1, तो x का मान क्या आ गया, 5 में से 1 गया 4, यानी y का मान 1 रखने पर x का मान आ गया 4। अब एक और मान निकालते हैं। तो y का मान मैं रख लेता हूं 5 रख लेता हूं, y बराबर 5। अब इसमें 5 रखना है मुझे, x बराबर 5 माइनस y, तो y की जगह मैंने 5 रख दिया, तो x का मान क्या आ जाएगा 0। अगर y का मान मैं 5 रखता हूं तो x का मान आ जाता है 0। ठीक है, एक मान निकाल लिया हमने। अब यहां लिखता हूं मैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 जो है वो ये है 2x, ये समीकरण 2 ये रही, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब ये देखो, इस समीकरण को देखो, ये तीनों ही किसी पहाड़े से कट रहे हैं, ये तीनों ही सरल हो रहे हैं। यानी कर तो ये भी सकते हो आप पक्षांतर करके, लेकिन इसे सरल कर लोगे तो और आसान रह जाएगा। जैसे इसमें भी कॉमन ले लो, या तो 2, ठीक है, या फिर इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इसमें 2 का भाग दिया तो 5, इसमें 2 का भाग दिया 0, यानी सब में 2 का भाग देकर हमने समीकरण को सरल कर लिया। अब वही करेंगे, पक्षांतर कर दो किसी का, या तो y को उधर ले जाओ, तो 5 और y दोनों को ले जाता हूं मैं, x को भी ले जा सकते हो। तो 5 उधर गया, किसका हो गया 5 प्लस का, और y उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। अब जो प्रक्रिया हमने इसमें करी थी वही करनी है। सारणी बना लेता हूं मैं, कम से कम 2 मान हमें निकालने हैं। तो पहले मैं y बराबर रख रहा हूं y बराबर मान लिया हम रख लेते हैं, इसमें 0 रख देते हैं। अगर y की जगह, यानी समीकरण क्या है, समीकरण ये x बराबर 5 माइनस y, और y की जगह मैं 0 रख रहा हूं, तो 5 में से 0 गए, तो x का मान क्या आएगा 5 ही आएगा। यानी y का मान अगर 0 रखता हूं तो x का मान क्या आता है 5। अब एक और मान रखने हमें। अब मैं y की जगह रख देता हूं 3 रख दिया, तो x बराबर 5 माइनस, यहाँ y 5 माइनस y है तो y की जगह 3, तो 5 में से 3 गए 2, तो देखो y का मान 3 रखने पर x का मान आ गया। तो देखो ये समीकरण बिल्कुल एक जैसी है। क्यों? क्योंकि रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल होंगे, क्योंकि एक रेखा के ऊपर एक रेखा आएगी, इसलिए समीकरण दोनों समान होंगी। यहाँ पे तो दोनों अलग अलग लग रही हैं, लेकिन जब इसको 2 से सरल किया तो देखो बिल्कुल इसी की तरह समीकरण बन गई है। x बराबर 5 माइनस वाई, एक्स बराबर 5 माइनस वाई, दोनों सेम ही समीकरण बन गई है। लेकिन अगर मैं यही मान रहता, यानी y की जगह 1 लेता तो x का मान 4 आता, और y की जगह यहाँ 5 लेता, देखो 5 लेता, 5 में से 5 गए तो 0 सेम ही आता। लेकिन मैंने अलग अलग लिए, क्यों मान अलग लिए, ताकि आपको दिखा सकूं कि इस अलग अलग मान होने के बावजूद भी जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह संपाती बनेगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो चलिए देखते हैं ग्राफ इसका।
तो ये ग्राफ में हम सबसे पहले वाई अक्ष और एक्स अक्ष खींचेंगे। तो यहां मैंने खींच दिया लाइन के ऊपर बिल्कुल वाई अक्ष, और जो खड़ी रेखा वाई अक्ष होती है और जो पड़ी रेखा होती है वो एक्स अक्ष होती है। तो ये एक्स अक्ष, एक्स वाई, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल था ये संगत है, इसलिए इसका हमें ग्राफ बनाना है। अगर यही असंगत होता तो हम इसका ग्राफ नहीं बनाते। ठीक है ना, सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना। अब देखो, इस पे मैं बिंदु ले लेता हूं, 1 2 3 4 और 5 तक ही लिए मैंने, ज्यादा तो लिए ही नहीं है उसमें। 1 2 वाई एक्स पर 3 4 और ये 5। माइनस के हमने लिए ही नहीं, ये सारणी जो बनाई है देखो, इस सारणी में माइनस का कोई है नहीं। अगर माइनस का होता तो मैं यहां माइनस का भी ले लेता। ठीक है। अब देखो, अपने सबसे पहले 4 1 यानी एक्स एक्स पर चलना है 4, तो मैं एक्स एक्स पर चला 4 और वाई एक्स पर चलना है हमें 1। तो एक्स पे 4 और वाई पे 1, तो ये बिंदु यहां आएगा 4 की सीध में और 1 की सीध में। दूसरा बिंदु है 0 5 यानी एक्स पर कहीं नहीं जाना, तो एक्स पर कहीं नहीं गए 0 पे, और वाई पे जाना है 5, तो वाई में 5 की सीध में हम ये बिंदु ले लिया। तो ये दो बिंदु आ गए, इन दोनों को आपस में मिला दो। इन दोनों बिंदुओं को मैंने आपस में मिला दिया। ठीक है। अब देखो, ये मैं यहां दर्शा देता हूं क्या बिंदु है ये, 0 5, और ये बिंदु कौन सा है, एक्स का 4 और वाई का 1। तो ये हमने दोनों बिंदु यहां दर्शा दिए। अब इसकी बारी है 5 0, तो एक्स पर चलना है 5, तो एक्स पे 5 चला मैं, और वाई पे कहीं नहीं जाना, तो यहीं लेना होगा बिंदु, तो मैंने यही बिंदु ले लिया इसका। एक्स पे चलना है 5, देखो एक्स पे 5 चलना है और वाई पे कहीं नहीं जाना, तो यही बिंदु लेना होगा ना। 5 0 यानी एक्स पे 5 और वाई पे 0, तो एक्स पे 5 चला, एक्स पे 5 चला और वाई पे कहीं नहीं जाना यानी 0, वाई का मान 0 है, तो यही बिंदु ले लिया। अब है एक्स पे 2 चलना है और वाई पे 3, तो एक्स पे 2 चला और वाई पे 3। देखो इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं ये बिंदु, यही बताना चाह रहा था मैं कि अगर संपाती होती है तो ये बिंदु कहीं नहीं जाएंगे। देखो ये भी जो बिंदु आया है 5 0 आया है, इसी लाइन पे आया है, और जो 2 3 बिंदु आया वो भी इसी लाइन पे आया है, तो दोनों बिंदु सेम ही हुए। तो ये बिंदु था 2 3, और ये जो बिंदु आया ये है 5 0। इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि 5 0 में से होके चला जाए। तो ये इसका ग्राफ हमने बना दिया। ठीक है। तो दोनों जो आएंगे, इसको दर्शा देता हूं कि दूसरा जो समीकरण है, दोनों समीकरणों की यही है। एक तो समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 5, इस समीकरण की भी यही बिंदु है, यही रेखा है। और दूसरा समीकरण जो है वो है, यहां लिख देता हूं मैं, 2x प्लस 2y बराबर 10। दोनों समीकरणों की सेम रेखा है। क्यों रेखा है सेम? क्योंकि ये संगत है। तो अब अगला सवाल करते हैं। जो अगला सवाल है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको भी हम सही रूप में लिख लेंगे या करके, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, और इसको भी हम 16 को इधर ले आएंगे, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, ये दिया है, ये दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, यदि, क्योंकि हमें पहचानना है कि ये संगत है या असंगत है, तो संगत असंगत पहचानने का क्या नियम है,
A1 बटे A2, A1 क्या है देखो यहां, इसमें x का गुणांक 1 और A2 का गुणांक 3। इसी तरह B1 बटे B2, B1 का गुणांक, अब ये माइनस का y है तो माइनस का 1 लेंगे ये, ठीक है, और ये माइनस का 3, क्योंकि जिसके साथ कोई गुणांक नहीं होता उसके साथ माइनस, उसके साथ 1 होता है, तो ये माइनस का, इसलिए माइनस का 1, और y का गुणांक 3 है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लेना है। अब C1 बटे C2, C1 क्या है -8 और C2 -16। अब ये तो आगे सरल नहीं होता, ये सरल होता है, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया 1/3, ये भी कट जाएगा, माइनस से माइनस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब इन तीनों को ध्यान से देखो, चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के। क्यों है बराबर? क्योंकि दोनों का जो मान है 1/3, 1/3 सेम ही है, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर C1 बटे C2 बराबर ना हो तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि रेखाएं इसकी कैसी बनेंगी, इसलिए रेखाएं जो बनेंगी इसका समानांतर होंगी, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, रेखाएं समानांतर होंगी। अगर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं है। और जिसका कोई हल नहीं है यह असंगत है। जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत है। और जो असंगत है, क्योंकि इसका समानांतर रेखा इस तरह बनेगी, समानांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, एक दूसरे के समान गैप में आगे बढ़ती रहेंगी। इसका जो हम ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह का ग्राफ होगा। और ये जब एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इसका कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो ये असंगत है। और अगर असंगत है तो, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर असंगत है तो उसको ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। जैसे कि समीकरण दी हुई है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो ये संतुलित रूप में दी हुई है, क्योंकि c का मान भी इधर है, तो इसलिए इसको हम यह करके नहीं लिखेंगे, अब सीधे हम इसमें लिखेंगे यदि A1 बटे A2, A1 बटे A2 क्या है 2/4। अच्छा, B1 बटे B2 क्या है, y का गुणांक 1 और इस y का गुणांक -2, ये 2 है, -2, तो यहां लिख देता हूं मैं -2। उसके बाद C1 बटे C2, C1 क्या है -6 और C2 -4। अब ये करता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। ये माइनस का है तो माइनस का 1/2, ये माइनस से माइनस कट गया। 6/4 किसके पारे से कटता है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब इसको ध्यान से देखो, ये 1/2 है तो ये माइनस का 1/2 है, और ये 3/2 है, तो इसका मतलब ये तीनों ही बराबर नहीं है। तो यहां लिखूंगा मैं, चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। अब अगर पहला ही बराबर नहीं है तो तीसरे को देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो तीसरा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अगर पहला ही बराबर ना हो तो क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक दूसरे को काटेंगी। और एक दूसरे को काटेंगी तो अतः इसका क्या होगा, एक हल होगा। इसका एक हल होगा,
एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब कोई एक हल, x का मान और y का मान कोई एक होगा। अगर इसका कोई एक हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यह जो समीकरण होगी क्या होगी, संगत होगी। अब अगर संगत है तो इसका फिर हमें ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x और y के कम से कम 2 मान निकालने होंगे। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। अब पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर किसका करें, इस y को तो यहीं रहने दो क्योंकि y प्लस का है। इस 6 को उधर ले जाओ, 6 किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 2x भी उधर चला जाएगा तो 2x किसका हो जाएगा, माइनस का। बस पक्षांतर करना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसकी सारणी बना लेता हूं, कम से कम 2 मान मुझे निकालने हैं। इस सारणी में कम से कम 2 मान मुझे निकालने हैं क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 मान होने आवश्यक है। तो सबसे पहले इस समीकरण में मुझे y का मान रखना है, तो मैं यहां लिख देता हूं y बराबर, जैसे मैंने लिखा y बराबर, y का मान जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया, y बराबर 4 रखा। अब y की जगह जब मैं 4 रखूंगा इस समीकरण के अंदर, 6 माइनस 2, इस x की जगह मुझे क्या रखना है, 4 रखना है। y का मान, अच्छा x का मान रखना है, सॉरी y का नहीं x का, यहां हमें x का मान रखना है क्योंकि x है ना यहाँ, तो हमें x का मान रखना है। तो x बराबर 4। अब इस x की जगह मुझे 4 रखना है। इस x की जगह मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया। अब x की जगह मैं 4 रख दिया तो क्या हो जाएगा मान, y बराबर 6 माइनस 4 दूनी 8। y का मान क्या आ गया, 8 में से 6 के माइनस के 2। मैंने 4 इसलिए लिया ताकि एक माइनस की संख्या आ जाए, है ना, ताकि ग्राफ में हमें माइनस की संख्या का ग्राफ बनाना भी आए। तो x का मान मैंने रखा है 4, x का मान जब 4 लिया तो y का मान आ गया -2। अब इसी तरह एक और मान ले लो आप कोई भी, जैसे मैंने x की जगह मान लिया 0 मान लिया, x बराबर 0 ले लिया। अगर x का मान 0 लूंगा, समीकरण क्या है, y बराबर 6 माइनस 2 गुणा x, 2 गुणा x, और x की जगह मुझे क्या लेना है, x की जगह मुझे लेना है 0। तो x की जगह जब 0 लिया तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 2 0 0 क्या रह गया, 6 का 6 ही रह गया। यानी x का मान 0 लेने पर y का मान आ गया 6। तो समीकरण 1 को हमने हल कर दिया। अब देखो समीकरण 2, समीकरण 2 क्या लिखता हूं मैं, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 देखो क्या है, ये देखो समीकरण 2, 4x माइनस 2y माइनस 4। इसको भी पक्षांतर इस तरीके से करूंगा, या तो x अकेला रह जाए या y अकेला रह जाए। जैसे मैं लेके जा रहा हूं इधर 4 को उधर लेके जा रहा हूं, तो 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। या फिर आप एक तरीका हो रहा है कि ये देखो तीनों ही में 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का, इसमें सरल कर लो जैसे हमने पिछले सवालों में किया। इसमें 2 का भाग दिया, क्या आ गया, 2 दूनी 4। इसमें 2 का भाग दिया, 2 एकम 2। इसमें 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4। यानी ये सरल होगी समीकरण। सरल होने से क्या हो जाता है कि मान छोटा हो जाता है तो निकालने में आसानी रहती है। अब मैं क्या करता हूं, y को उधर ले जाता हूं, तो y उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलो y उधर ले जाता हूं मैं, हाँ यहाँ क्या रहेगा, 2x माइनस 2, और y 0 के पास गया तो 0 के प्लस में क्या आ गया, y प्लस का आ गया। तो y बराबर, इसको इस प्रकार भी लिख सकते थे, y बराबर 2x माइनस 2, इस तरह भी इसको लिख सकते थे, ठीक है। y को 2 को उधर ले गया और 2x को उधर ले गया। अब
कम से कम ग्राफ बनाने के लिए दो मान x और y। अब इसके अंदर अपने को एक ऐसा y का मान लेना है, जैसे मैंने लिया y बराबर ले लिया 0, यहां लिख दिया मैंने y बराबर 0 लिया। अब y बराबर 0 लेने पर y बराबर 2x माइनस y बराबर 0 नहीं, फिर वही गलती कर रहे हैं, x बराबर 0 लेंगे, x बराबर 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ y का मान तो हमें निकालना है ना। y बराबर 2 गुणा x माइनस 2, तो x की जगह 0 रखा, तो 0 करने पर इसको क्या कर देगा 0 ही, तो क्या रहेगा बच गया माइनस 2 बच गया। अब x का मान ले लो आप 1 या 1 2 कुछ भी ले लो। अब इसी में रखना है, कौन सी समीकरण में, y बराबर 2 गुणा x माइनस 2, इस x की जगह 1 रखा तो क्या आ गया 2 एकम 2 माइनस 2, 2 में से 2 गए 0। यानी जब मैंने x का मान 0 लिया तो y का मान क्या आ गया माइनस 2, और जब x का मान मैंने 1 रखा तो y का मान क्या आ गया 0। तो ये सारणी हमारी बन गई। अब इसे ग्राफ में हम प्रदर्शित करेंगे और इसका हल भी निकालेंगे। x और y का मान क्या आएगा वो भी हमें निकालना है, क्योंकि प्रतिच्छेद कर रही है और इसका एक हल है, तो वो कौन सा हल होगा वो भी हमें ज्ञात करना है इन दोनों सारणियों की मदद से। ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं अपने। y अक्ष और x अक्ष, इसमें माइनस के मान भी है तो माइनस के मान भी लेने पड़ेंगे। y x x डैश और ये y डैश। अब 1 2 3 4 5, इसी तरह ऊपर 1 2 3 और ये 4 5, इसी तरह यहाँ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इसी तरह यहाँ पर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस का 4। अब सबसे पहले ये सारणी 4 और माइनस 2, x अक्ष पर चलना है 4 और y अक्ष पर माइनस 2। तो x पर देखो 4 और y पर माइनस 2, माइनस 2 तो नीचे चलेंगे, माइनस 2 कहाँ है माइनस 1 और माइनस 2, यानी 4 की सीध में और माइनस 2 की सीध में यहाँ वो बिंदु आएगा। उसके बाद दूसरा बिंदु 0 6, तो 0 यानी x पर कहीं नहीं जाना और y पर चलना है 6, तो y 6 तो हमने लिया नहीं, कोई बात नहीं, एक डब्बा है, इस y को मैं लिख देता हूं ऊपर, ये ले लेता हूं मैं 6, ठीक है। तो कहाँ आएगा इस पे आएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो आपस में, इसका मान लिख देता हूं मैं, क्या है ये 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, और इसका जो मान है x का मान तो 0 है क्योंकि 0 की सीध में, और y का मान 6 0 6, तो 4 माइनस 2 और 0 6 हमने इस पर प्रदर्शित रेखा कर दी। अब दूसरी जो सारणी है उसको प्रदर्शित करना है अपने इसी पे। दूसरी सारणी देखो 0 माइनस 2, यानी x पर कहीं नहीं जाना 0 और y पर जाना है माइनस 2, देखो माइनस 2 जाना है, तो ये रहा माइनस 2, तो यहां प्रदर्शित होगा ये। उसके बाद x पर 1 और y पर 0, तो x ही 1 ये रहा और y x 1 और y 0, यानी x पे 1 जाना है और y पे कहीं नहीं जाना, तो यहां होगा ये। अब इन दोनों को मिला दो, अब इन दोनों को ऐसा मिलाना है कि ये दूसरी रेखा को भी काटे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी रेखा को भी काट रहा है, पहले तो इन दोनों को मिला दिया मैंने, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया।
अब इस बिंदु को, इस रेखा को आपको आगे तक ले जाना है ताकि वो दूसरी रेखा को भी काटे, क्योंकि जहां ये रेखा को काटेगा वही उसका हल होगा। तो मैं इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देता हूं। तो ये तो था 0 -2 और ये बिंदु था 1 और 0। ये दो बिंदु थे। अब इसको जब मैंने आगे बढ़ाया तो ये इस पर काट रहा है, इस बिंदु पे काट रहा है। अब ये बिंदु क्या है, 2 की सीध में, और यहां किसकी सीध में, 2 की सीध में। तो इसका मतलब इसका हल क्या है, x का मान भी 2 और y का मान भी 2, क्योंकि x की सीध में, 2 की सीध में, और y भी 2 की सीध में। तो y का मान भी 2, ये देखो x किसकी सीध में, 2 की सीध में, और y किसकी सीध में, ये भी 2 की सीध में। तो यही इसका हल है, जहां ये काटेगा वही इसका हल होता है। क्योंकि इसको जब हमने तुलना करी थी, इसकी जब तुलना करी थी तो ये संगत है, और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो वास्तव में रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इसका एक हल है तो वास्तव में इसका एक ही हल है, आगे तो कभी काटेंगे नहीं। तो इस तरह आपको तीसरा सवाल ग्राफीय विधि से करना है। अब देखो ये चौथा सवाल जो है, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा सवाल है, इसमें समीकरण दे रखी है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो सही रूप में लिखी हुई है, तो सीधी तुलना कर लेंगे। चूंकि यदि, यहां लिखेंगे यदि, और ऊपर लिखेंगे दिया है, दिया है। ये समीकरण हमें दी है। अब यहां लिखेंगे a1 बटे a2 अब देखो a1 क्या है, 2, और a2 क्या है, 4। इसी तरह b1 बटे b2, b1 क्या है, -2, और b2 भी -4। इसी तरह c1 बटे c2, c1 -2 और c2 -5। अब कोई सरल होता है तो सरल कर लो इसे, जैसे ये सरल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। ये भी माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी आ गया। ये भी माइनस से माइनस कट गया, तो ये, लेकिन ये 2/5 आएगा। यानी ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है क्या, c1 बटे c2। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, समानांतर। जी हाँ, इसलिए ये रेखाएं समानांतर होंगी, और अगर समानांतर होंगी तो अतः इसका कोई हल नहीं है, और इसका जब कोई हल नहीं है, यह क्या होगी, असंगत। और अगर असंगत है तो इसको आगे हमें हल भी नहीं करना, बस यहां तक हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये असंगत है। संगत है उन्हीं का ही हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। जो संगत नहीं है, असंगत है, उसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना, केवल संगत असंगत कर कर आपको छोड़ देना है। तो ये आपका चौथा सवाल पूरा हुआ। अब पांचवा सवाल देखो, लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं क्या होती हैं, बीमाएं यानी किनारे, लंबाई चौड़ाई बीमाएं हैं। आयत की जो बीमाएं होती हैं उनको लंबाई चौड़ाई कहते हैं, भुजाएं। तो आयत की जो भुजाएं हैं उनको ज्ञात करना है, यानी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है आयत की। तो देखो सबसे पहले तो आयत को समझो। आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और आयत का एक तो दे रखी है हमें लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक दे रखी है, और दूसरा दे रखा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, पहले तो परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों किनारों का जोड़, जो कि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस
चौड़ाई। ये परिमाप का सूत्र है। लेकिन अर्ध परिमाप, अगर इसको आधा कर दो, किसी संख्या को आधा करने के लिए किससे भाग देते हैं? 2। तो 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब अर्ध परिमाप का सूत्र क्या हो गया? अर्ध परिमाप का सूत्र हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अर्ध परिमाप का सूत्र हो गया, यानी लंबाई में चौड़ाई जोड़ दो तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो इसी की सहायता से हम 2 समीकरण बना लेंगे। तो मान लिया कि लंबाई x है, ये लंबाई है, ठीक है, और ये चौड़ाई हमने y मान ली। माना लंबाई, आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई y। अब प्रश्नानुसार वही करेंगे, प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y। अब समीकरण बनाने के लिए हमें बराबर का निशान लगाना होगा। अब इन दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हमें लंबाई, सवाल में दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई से यानी ये अधिक है, इससे ये 4 अधिक है। तो हम 4 किस में जोड़ देंगे? चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे, ताकि दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये तो पहले से 4 ज्यादा थी, इसमें 4 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो गए। तो ये समीकरण 1 बन गई। अब दूसरी शर्त जो है प्रथम शर्तानुसार, अब यहां लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या दिया है कि दोनों का जो अर्ध परिमाप है वो है, जो आयत का अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र जैसे मैंने बताया कि क्या हो गया? लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, यहां मैं लिख देता हूं लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 36। ये अर्ध परिमाप का सूत्र हो गया, ये ध्यान रखना है। तो लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई हमने क्या मानी है? y, तो बराबर क्या आ गया? 36। ये समीकरण बन गई 2। तो प्रथम और द्वितीय शर्तानुसार हमारे पास 2 समीकरणें बन गई हैं। अब इसको हम हल कर लेंगे उसी अनुसार। पहले समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 ये रही, x बराबर क्या है? y प्लस 4। अब मुझे y का मान ऐसा निकालना है कि x का मान आ जाए। y की जगह ऐसी कोई संख्या रखनी है कि कम से कम 2 मान मेरे पास आ जाए। तो मैंने लिखा पहले y बराबर 0 रख दिया, मान लिया। तो इस समीकरण में मैंने y की जगह जब 0 रखा तो 0 में जब 4 जोड़ूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। यानी y का मान 0 रखने पर x का मान 4 आ गया। ठीक है। अगर मैं यहां y का मान मान लिया माइनस का रखें, जैसे 1 रख दिया मैंने, माइनस का भी रख सकते हो। माइनस का 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, और प्लस का रखोगे तो 5 आ जाएगा। तो y की जगह मैंने क्या रखा? 1 और 4, तो x का मान क्या आ गया? 5। y का मान 1 रखने पर x का मान 5 आ गया। ये 2 मान आ गए, 2 ही चाहिए हमें। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 ये रही। इसी तरीके का कोई और मान देखो, x प्लस y बराबर 36। तो इसको भी पक्षांतर कर लो। y किसका हो गया? माइनस का, उधर जाकर। अब इसकी सारणी बना लेता हूं मैं, कम से कम 2 मान निकालने। तो y बराबर ऐसा कोई संख्या रखो, 10 रख दिया। y का मान जब 10 रखा तो 36 में से 10 गए, x का मान क्या आ गया? 26, यानी हाईएस्ट हो गया ना। मैं 20 रख देता हूं। y का मान 20 रखा तो 36 में से 20 गए, 16।
ठीक है, क्योंकि ग्राफ में फिर 26 हमें लेना मुश्किल हो जाएगा ना, तो ग्राफ में ले नहीं पाएंगे। वैसे इसमें कहा नहीं है कि जो सवाल आप ऊपर देख पा रहे हो उसमें सीधा ही लिखा है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है उसकी बीमाई, सीधी बीमाई ज्ञात करो। चूंकि ये प्रश्नावली जो है वो ग्राफीय विधि की है, इसलिए मैं ग्राफ से समझा रहा हूं आपको, बाकी आप सीधा भी इसको हल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो y बराबर मैंने अब ले लिया, जैसे 10 लिया ना, तो मैं ले लेता हूं यहाँ y बराबर 18 ले लेता हूं, क्योंकि 36 में से 18 जाएंगे तो 18 ही बच जाएगा, x का मान 18 बच गया। अब देखो इसे ग्राफ में किस तरह प्रदर्शित किया जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं पहले। y का मान मैंने 20 लिया तो x का मान 16 आया, x का मान y का मान 18 लिया तो x का मान भी 18 आया। अब इसको ग्राफ में किस तरह प्रदर्शित करेंगे वो देखो। ग्राफ में किस तरह प्रदर्शित किया जाएगा, वही y अक्ष और x अक्ष, माइनस के है नहीं तो माइनस के ज्यादा ले लेते हैं, अपने प्लस के ज्यादा ले लेते हैं। अब इसमें प्रदर्शित करना है, सबसे पहले सारणी है 4 0। अब इसके अंदर जैसे मैंने ले लिया 2 2 का लूंगा, क्योंकि 16 तो आएंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा 2 4 6 8 10 12 14 16 2 9 18, तो 2 2 का अंतर ले लूंगा मैं। इसी तरह सारी जगह 2 2 के अंतर ले लूंगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, 2 2 के अंतर लिए मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि काफी बड़ा है, 18 तक जो है प्रदर्शित करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, माइनस की कोई संख्या है नहीं, तो माइनस को मैंने सीधा ही कर दिया। अब देखो सबसे पहले 4 0, समीकरण 1 में जो है हमने सारणी क्या बनाई थी, 4 0 और 5 1, तो 4 0 कहाँ आएगा, देखो ये रहा 4 और 0 यहीं, x पर 4 और y पे 0, तो कहीं नहीं जाना, यहीं प्रदर्शित करना है, तो 4 0 मैंने यहीं लगा दिया। दूसरा मान है 5 1, x का मान 5 और y का मान 1, तो अब देखो x का मान 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बिल्कुल बीच में, यहाँ 5 है, ठीक है, ये 4 है ये 6 है, तो 4 और 6 में के बिल्कुल बीच में 5, x का मान 5 और y का मान 1, तो 1 कहाँ है, यहाँ तो 2 है, तो यहां आएगा ये मान, बिल्कुल छोटी रेखा ये हमें खींची जाएगी। ये तो हो गया, इसको हम खींच ही लेते हैं। अब अपने जो दूसरी सारणी है 16 18 18 18, पहले 16 20, 16 की सीध में, तो ये रहा 16 और 20 यानी 18, और यहाँ हमने 20 और लेना पड़ेगा, यहाँ 20, 16 20 यानी 16 की सीध में जाएंगे और 20 की सीध में जाएंगे, तो यहाँ 16 और ये 20, यहाँ ये बिंदु मिलेगा 16 की सीध में और 20 की सीध में। दूसरा बिंदु 18 18 18, x पर भी 18 और y पे भी 18, तो x पे 18 ये रहा और y पे हम भी 18 चलना है, तो x पे 18 चले और y पे 18 चले, तो यहां ये बिंदु आएगा। अब इसको मिला दो, मिल गया। अब ये दोनों रेखाएं काट नहीं रही हैं, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, काटेंगी, समानांतर तो है नहीं और संपाती भी नहीं है, तो ये काटेंगे। कैसे काटेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, जहां बढ़ाने पर, ये थोड़ा टेढ़ी होगी, जहां बढ़ाने पर
ये एक दूसरे को काटें, ये थोड़ी टेढ़ी खिंच गई है, ठीक है, यहां काट रही है किसकी सीध में, 18 और 2 20, 20 की सीध में, और यहां पर देखो यहां 16 की सीध में, और यहां 20 की सीध में। तो इसका मतलब 16 y का मान और x का मान तो आ गया 20 और y का मान क्या आ गया 16। यानी x हमने क्या माना था, x हमने माना था लंबाई, तो लंबाई कितनी आ गई 16 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई, सॉरी लंबाई x का मान 20 आया ना, तो लंबाई आ गई 20 मीटर और चौड़ाई आ गई 16 मीटर। तो ये लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली है। ये तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करी है। अगर हम सिंपल इस समीकरण को सीधा ही हल कर दें, ठीक है ना, ग्राफीय विधि से थी इसलिए मैंने ग्राफीय विधि से आपको समझा दिया। लेकिन अगर इस सवाल को हम, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं, क्योंकि अगर सवाल में दिया होगा कि इसे ग्राफीय विधि से हल करना है तो हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और चूंकि सवाल में दिया हुआ नहीं है तो इसका एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे मान लिया माना इसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो माना चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई मान लेंगे, माना चौड़ाई x है। अगर चौड़ाई x है तथा लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो x प्लस 4, ठीक है, क्योंकि इसको लंबाई को चौड़ाई से 4 अधिक कह रहा है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अब दूसरी शर्त कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है, तो यहां लिख देता हूं मैं अर्ध परिमाप बराबर 36, और अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। लंबाई क्या मानी है x प्लस 4, और चौड़ाई क्या मानी है हमने x बराबर 36। x में x जोड़ दिया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, x और x कितने हो गए 2x, 1x और 1x 2x प्लस 4 बराबर 36। 4 का पक्षांतर किया तो 4 उधर जाके किसका हो गया माइनस का, 36 में से 4 गए 32। अब 2 को उधर लेके जाऊं तो 2 किस में जाएगा, यहां गुना में है तो भाग में चला गया, 32 में 2 का भाग दिया, 16 दूना 32, तो x का मान क्या आ गया 16 आ गया। अब x का मान अगर 16 है, ठीक है, x का मान, x क्या मानी थी हमने, चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई x 16 आया, तो लंबाई हमने क्या मानी है, लंबाई हमने मानी है x प्लस 4, यानी 4 अधिक, लंबाई हमने 4 अधिक मानी है, तो 4 अधिक मानी है तो x का मान रख दो यहाँ पे, x का मान क्या है 16 और 4 जोड़ दो तो 16 और 4 20, तो लंबाई क्या आ गई 20 मीटर और चौड़ाई क्या आ गई 16 मीटर। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आप वो सवाल में अगर आपको ना के किसी ग्राफीय विधि से हल करो, ठीक है। जैसे कि प्रश्न में उसने कुछ नहीं लिखा हो, उसने सीधा ही प्रश्न में लिखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई यानी बाग की भुजाएं ज्ञात करो। तो भुजाएं लंबाई और चौड़ाई होती है, तो हमने सीधा भुजाएं ज्ञात कर दी, चौड़ाई और लंबाई। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर ग्राफीय विधि से निकालने का आ जाता है तो इससे पहले जो आपको मैंने ग्राफीय विधि बताया है, आप उस तरीके से भी उसे कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कोई भी अगर डाउट और कुछ भी अगर संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।